सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। लेकिन अब कुछ असर आ गया लोगों पर, उसका असर आ रहा है। कहना तो पड़ेगा ही ना, नहीं तो धर्म कैसे स्थापना होगी। अब विश्व धर्म की स्थापना कर दी, उससे सारे ही धर्म उसमें लीन हो जाए, क्योंकि ये तो सब अधर्म है। धर्म के नाम पे परमात्मा की बदनामी है। जो देखता है उसे तो ये क्या पागलपन है। इसीलिए बहुत से लोग परमात्मा में विश्वास है। अल्जीरिया में ऐसा ही हुआ कि वहाँ लोगों ने देखा कि फंडामेंटलिस्ट है, ये लोग जोर कर रहे हैं, ये बड़े दुष्ट हैं, ये सबको मार रहे हैं। इराक उसको ईरान को मार रहा है, ये उसको मार रहा है। तो उनका बाबा इससे अच्छा कि कम्युनिज्म ले लो। तो 500 लोग कम्युनिज्म की ओर दौड़ पड़े। उसमें से एक हमारे चक्कर में आ गया लंदन में। उसने कहा नहीं भाई, भगवान तो है, ये तो कम्युनिस्ट झूठ बात बोलते। हम लोग को कोई फंडामेंटलिस्ट डरना नहीं, हम लोग खुद अपने बूते पर खड़े। और 500 आदमी पार हो गए और सब एरोप्लेन से आए और पार हो गए। ऐसा ही होगा। सिख भी बहुत लोग बर्मिंघम में बहुत सिखाए थे, अब भी आते हैं, अपने यहाँ आते हैं। सब लोगों का दिमाग ठीक आ जाएगा। देखते हैं ना, ये क्या चीज़ है, ये कहाँ समुद्र में कूदे चले जा रहे हैं। अरे भाई, अगर परमात्मा की बात है तो आकाश की ओर उठा चाहिए, समुद्र में सब कूदे चले जा रहे हैं, आपस में मारपीट शुरू कर। कोई तमाशा है किस तरफ, मतलब किस तरफ अग्रसर हो रहा है, देख रहे हैं ना। और ख़ास करके जो बाकी के जो हैं सिख लोग, जो कि जैसे महाराष्ट्र में है, कहाँ का, वो तो दुबक है बेचारे कि अब ये तो हमको भी मारेंगे। उनको मार रहे हैं, वो तो मार रहे हैं, हमको भी मारे। मारा आफत हो जाएंगे। ठीक, अकल आने दीजिए। बहुत फनेटिक हो गए, अकल आने की ज़रूरत है, सबको अकल आने की ज़रूरत है। अभी ठीक हो जाएगी, थोड़े दिन मार खाने दीजिए। कोई मरता नहीं है, कोई मरने वाला नहीं है, उसकी फिक्र छोड़िए आप लोग। ये तो दुनिया को दिखाने के लिए होना ही चाहिए, इससे पता चले। तभी आज पेपर में मैंने पढ़ा कि एक सिख पकड़ा गया है। वो कहता है कि ये सिख लोग सब स्मगलिंग करते, बिंदर वाले वगैरह स्मगलिंग करते थे ड्रग्स, और उनको पकड़ने के लिए मैं ये काम करता हूँ। और पकड़े गए हैं वो, देखिए। यानी जो भगवान की बात करते, मंदिरों की बात करते, मस्जिदों की बात करते, उनका स्मगलिंग से क्या मतलब हो सकता है। यानी दो कॉन्ट्रास्ट है, एक अंधकार है, एक प्रकाश है, दोनों का मेल कैसे बैठ ही नहीं सकता। कुछ समझ में नहीं आता कैसे लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऐसी सिचुएशन। लेकिन है यही क्यों, ये जो बड़े भारी पोप बनते हैं, ये पोप और ये दूसरे उनके साथी माने माफिया हैं। माफिया और पोप एक है का आपको मालूम है, और इनकी एक ही बैंक, वो है ये स्विट्जरलैंड वाले। सारे बैंक वाले सब महाचोर, दुनिया भर के चोरी का पैसा इकट्ठा किए बैठे। और आपको आश्चर्य होगा, जहाँ मेरा प्रोग्राम हुआ था कैल्विनिस्ट चर्च में, उसके बराबर सामने का बैंक जो था, वहीं पकड़े गए, वहीं तीनों जन पकड़े गए। सब महाचोर, माफिया, पोप और स्विस बैंक्स, तीनों का कॉम्पिटिशन। अरे महाचोरों ने इकट्ठा कर लिया, अपना सारा मामला बनाया। अब ये सब एक्सपोज हो रहे हैं, धीरे धीरे सब एक्सपोज हो रहे हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है आजकल कि सब एक्सपोज हो जाए, खत्म हो जाए फिर उसके साथ। स्विस बैंक भी क्या है, दुनिया भर के चोरों का पैसा इनके पास पड़ा हुआ, सब दुनिया भर में रेड फ्लैग लगा के घूमते हैं, दुनिया भर के लोगों को पैसा मारे बैठे। तो ऐसे लोगों को क्या मानना चाहिए। लेकिन है, इन लोगों ने जरा अपना जमा लिया है सब जगह। और ये लोग हैं कौन, मेसोनिक लॉज वाले, मेसन्स है। सीक्रेट वो थे ना पहले, वही चोर हैं ये सब। उन्होंने सोचा कि चोरी अगर करना है तो असली चोरी करो। वो सीक्रेटली मेसोनिक लॉज करते करते वो सीक्रेटली इस पे पहुंच गए, और सब आपस में मदद करके स्विस बैंक खड़ा किया। ये हालत। तो ऐसी दुनिया में उनको सजोकर खड़ा करना है, तो खूब हिम्मत के साथ पूरी फाउंडेशन पक्की करके, आपस के झगड़े पहले ख़त्म करके और खड़ा होना। सबसे बड़ी बात है आपस के झगड़े खत्म करना, सहयोग को बढ़ाना है, सबको मिलके बढ़ाना है। उसके बगैर नहीं हो सकता, मेल किए बगैर नहीं हो सकता।
संघ शक्ति से ही हम जीत सकते हैं, और किसी शक्ति से ऐसी चीज़ों को जीत नहीं सकते। ये तो अकेले अकेले हैं सब जगह, लेकिन हम लोग कैसे जीत सकते हैं? संघ शक्ति से। और दिल्ली में संघ शक्ति बहुत बढ़ने की जरूरत है। यहाँ हर आदमी जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, वो बड़ी मुश्किल है बात। लेकिन अच्छा है, आजकल प्राइम मिनिस्टर के पीछे भूत लगे हैं, तुम लोग के भी पीछे लग जाएंगे। अगर सोचोगे कि अब प्राइम मिनिस्टर है तो 4 एडीसी लेके चलना पड़ेगा। हाँ, ये तो है। माँ को लेके चल रहा है। हाँ, सुनाइए और एक। सहयोगी माँ को लेके हाँ? चल रहा है, माँ की शक्ति लेके चल रहा है। कोई एडीसी नहीं चाहिए, प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना। वही तो मैं कह रही हूँ कि इस तरह की फॉल्सहुड में रहने से चल नहीं सकता। सीधे साधे तरीके से रहने से ही कुंडलिनी ठीक रहती है। क्रूकर ही नहीं आनी चाहिए किसी तरह की। लेकिन ये देखे ना अपने क्रूक्स कैसे हैं दुनिया में। जो परमात्मा के नाम पे बैठे, सहयोग के नाम पे कोई चल पड़े तो फिर उसका ठिकाना हो जाता है। उसका कारण मैं नहीं हूँ, उसका कारण आप ही हैं। आप अगर खुद ही जाना चाहते हैं किसी गर्त में, तो मैं क्या करूँ? कहाँ तक रोक सकता हूँ? आप ही डिसीजन ले लीजिए कहाँ जाने का है, तब होगा। आज नववर्ष के दिन डिसीजन लेना है कि हमको सहयोग कोई चिपकना है, चाहे कुछ हो जाए। सहज में ही उतरना। सहज में उतरना माने क्या है? अपनी शक्ति को प्राप्त करके अपनी ही गौरव गाथा को जानते हुए आगे बढ़ना है। उसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है? सहज के सिवा मार्ग ही क्या है? और बताइए। बाकी तो सब कुमार्ग है, मेरे तो और कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। जिसमें आपको सभी कुछ मिलने वाला है वो सहज मार्ग है। फिर उसी पे उतरो, छोड़ो सब चीज। किसी ने मैंने कह दिया कि कोई उपास करने की जरूरत है, तो करवा चौथ में उपास किया। तो यूपी की औरतें थी, मैंने बाकी क्या सब औरतें क्या खराब हैं जो करती नहीं है? बहरहाल उनसे कह दिया कि उपास नहीं करने। ऐसी उल्टियाँ उनको हुई कि वो दूसरे दिन सब कान पकड़ के मेरे सामने खड़ी। मैंने कहा हुआ क्या भाई? सब लोग कल वहाँ गलती हुई, करवा चौथ किया था, रात भर बीमार पड़े। तो कभी देखो मैंने नहीं बीमार किया, मैंने पहले कहा था कि करवा चौथ मत करो, लेकिन पहले नहीं होता था। मैंने कहा पहले अज्ञान में सांप को पकड़ा था, अब ज्ञान में नहीं पकड़ सकते। करो उपास करना, करो, क्या है क्या उपास में कोई हर नहीं, पर परमात्मा के नाम पे नहीं करो। मतलब उसको बदनाम करने से फायदा क्या? वो तो सब कुछ दे रहा है, तो भी आप उपवास करना चाहते हो तो करो। तो जो बात है माँ कहती है वो कुछ आपको अनूठी भी लगे, कुछ अजीब सी लगे, पर समझ लेना कि यही सत्य है, उसको मान लेना चाहिए। तो बहुत सालों से चली आ रही बात, इसका कोई अर्थ ही नहीं। बहुत सालों से अगर कोई बेवकूफ़ी चली आ रही तो भी आप बेवकूफ़ी करते रहना है क्या? उससे कोई फ़ायदा हुआ है क्या? और दूसरी बात ये भी, जैसे मैं डॉक्टर साहब से बता रही थी कि सब करें, ऐसे पहले कभी हुआ नहीं। अरे नहीं हुआ तो कभी तो होएगा ही। कभी तो होगा ही। अब ये जब भी होगा तब यही कहेंगे कि पहले नहीं हुआ। क्या पैदा होते ही होगा? संसार बनते ही हो जाएगा सब कुछ? ऐसे तरह के आर्ग्यूमेंट्स जो चलते हैं, उससे सहयोग में आदमी भागना अगर चाहे तो उसके लिए रास्ता खुला है, लेकिन जो बैठना चाहता है उसके लिए भी आसन बने हुए हैं। तो आप लोग जमिए, सब लोग। मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब पूरी तरह से सहयोग में जमिए। ये पहली चीज़, बाद में सब होता रहे। और जमाइए लोगों। जैसे आपने कहा ना कि माँ जोत बन के आई। अकेली जोत क्या करेगी? अनेक जोतों की ज़रूरत है। एक जोत से अनेक जोत जलने, तभी तो ना प्रकाश होगा। अगर हमारे अकेले के बस का होता तो हम क्यों आप लोगों को विनती करते भाई जमो। हम आपकी क्यों इतनी आराधना करते कि भाई ठीक हो जाओ, ठीक से चलो। आप ही लोग स्टेज पे हैं, हम नहीं हैं। आप लोग स्टेज पे हैं, आपको दुनिया देखती है, ये समझ लीजिए। आपको दुनिया देखती है, मुझे नहीं। उसको तो उन्होंने ऐसे निकाल के रख दिया कि ये तो देवी है, बस हो गया ख़त्म। फिर हम तो देवी नहीं हो सकते। बात ये ना, एक देवी बना के रख दिया, फिर बाकी आप लोग अब जानिए। तो फिर दिल्ली वाले वैसे भी स्टेज पे अपने आप ही बैठे हुए हैं, तखत पर। तखत पर बैठे हुए हैं, स्टेज पे दहलीज पर बैठे हैं। परमात्मा के द्वार के दहलीज पे आप लोग बैठे हुए हैं। अब बैठ देखिए, लोग तो आप ही को देखेंगे। दहलीज पे बैठे हुए हैं लोग, आपको देखेंगे कि दिल्ली वाले क्या कर रहे हैं।
सीमा जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, दिल्ली वालों पे बड़ी जिम्मेदारी है।